दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र के सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक पे आज फिर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो वोट चोरों की ढाल बनकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में कथित तौर पे 5,994 वोटरों के नाम डिलीट करने की साजिश को आधार बना के राहुल ने दावा किया है कि उनके पास 101% सबूत हैं और उन्होंने इसे हाइड्रोजन बम जैसा धमाकेदार खुलासा बताया है और सीआईसी को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। आपको बता दें कि वोट चोरी का ये विवाद केवल आलंद तक सीमित नहीं है। राहुल ने सॉफ्टवेयर के जरिए बड़े पैमाने पे वोट चोरी की साजिश का जिक्र किया है, जिसमें एक गुमनाम व्यक्ति ने कथित रूप से ईवीएम और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी उजागर की। क्या ये मोदी सरकार की अंतिम अग्नि परीक्षा है? क्या चुनाव आयुक्त को इस्तीफा देना पड़ेगा? आइए इस पूरे मसले पे विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहां उन्होंने एक स्लिक प्रेजेंटेशन दिखाया है, जिसमें कर्नाटक के आलंद क्षेत्र का केस स्टडी के रूप में पेश किया है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, वोट चोरी की फैक्ट्री चल रही है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसे छिपा रहे हैं। आपको बता दें कि 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले फरवरी 2023 में किसी ने 5,994 वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करने की कोशिश की। ये वोट ज्यादातर कांग्रेस समर्थक, आदिवासी और गरीब वर्ग के थे, जिसको लेके एक बूथ लेवल ऑफिसर को फॉर्म 7 मिला, जिसमें एक वोटर ए का नाम हटाने की मांग थी। दावा किया गया है कि वो व्यक्ति कहीं चला गया है, लेकिन फॉर्म पे हस्ताक्षर कर एक अन्य वोटर बी के नाम से थे। संयोग से ये ए BLO का भाई था, जो अभी भी वहां रहता था। जब बी से संपर्क किया गया तो उसने फॉर्म भरने से इनकार कर दिया। वहीं जांच में पता चला है कि ये फॉर्म फर्जी थे, सभी ऑनलाइन सबमिट किए गए थे। कांग्रेस की शिकायत पे FIR दर्ज हुई है, केस CID को सौंपा गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने तकनीकी डेटा नहीं दिखाया, जिससे जांच रुक गई। आपको बता दें कि मई 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने आलंद सीट पे 10,348 वोटों से जीती। इसके बाद राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा कि अगर ये साजिश सफल हो जाती तो भाजपा जीत जाती। राहुल ने कहा कि एक गुमनाम व्यक्ति ने सॉफ्टवेयर हैकिंग के जरिए ये खेल उजागर किया है। उन्होंने EVM और वोटर रजिस्ट्रेशन सिस्टम में बैकडोर एंट्री का जिक्र किया, लेकिन डिटेल्स नहीं दिए और ज्ञानेश कुमार पे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि CEC वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, वो मोदी जी के इशारों पे काम कर रहे हैं। राहुल ने एक हफ्ते में जवाब मांगा, वरना हाइड्रोजन बम गिराने की धमकी दी। आलंद विधानसभा क्षेत्र कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में एक आदिवासी बहुल इलाका है, जहां गरीबी और पिछड़ापन ज्यादा है। 2023 चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार नारायण राव ने भाजपा के M नारायण स्वामी को 10,348 वोटों से जो है हराया था। फरवरी 2023 में BLO को फर्जी फॉर्म 7 मिले, एक फॉर्म में वोटर ए का नाम हटाने की मांग, लेकिन हस्ताक्षर बी के, जिसके बाद बी ने इनकार किया कि मैंने कोई फॉर्म नहीं दिया है। मार्च 2023 में कांग्रेस ने स्थायी चुनाव अधिकारी को शिकायत की। जांच में 5,994 फॉर्म फर्जी पाए गए। ये सभी सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन सबमिट किए गए थे। जून 2023 में कर्नाटक पुलिस ने FIR दर्ज की और केस CID को ट्रांसफर हो गया है। 2024 से 25 में CID ने ECI से IP लॉन्ग मांगे हैं, लेकिन ECI ने डेटा गोपनीयता का जो हवाला देके उनको मना कर दिया है। बता दें कि राहुल ने नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत दिए हैं कि ये एक गुमनाम व्यक्ति है जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में इसे हैकर कहा गया, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है। वहीं चुनाव आयोग ऑफ इंडिया ने राहुल के आरोपों को तुरंत खारिज कर दिया और कहा कि ये आरोप बेबुनियाद और गलत है। वोटर लिस्ट डिलीशन प्रक्रिया पारदर्शी है। फॉर्म 7 केवल वेरीफाइड केस में स्वीकार होते हैं। आलंद में कोई मास डिलीशन नहीं हुआ है। आपको बता दूं कि राहुल ने कहा कि वोटर लिस्ट से नामों को डिलीट सेंट्रलाइज तरीके से किया गया है और नामों को डिलीट करने के लिए व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। राहुल ने उदाहरण देते हुए कहा कि इन सीरियल नंबर को देखिए, हर जगह सीरियल नंबर 1 है। सीरियल नंबर 1 का मतलब ये है कि बूथ का पहला वोटर है। एक सॉफ्टवेयर बूथ के पहले नंबर के वोटर को चुन रहा है, जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है। ये सॉफ्टवेयर से किया गया है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है कि सीरियल नंबर 1 को निकालो और उसकी ओर से डिलीट करो। राहुल ने कहा कि ये प्लान था और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। किसी ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसने तय किया है कि हर बूथ का पहला वोटर नाम डिलीट करने के लिए आवेदक था। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि किसी व्यक्ति को राज्य से बाहर का सेल फोन नंबर मिला, जिसके जरिए वोट डिलीशन का आवेदन फाइल किया गया। ये किसी निचले स्तर पे नहीं किया गया, बल्कि इसे कॉल सेंटर पे किया गया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों को मंच पे बुलाया है जिन्होंने कथित तौर पे वोट डिलीशन का आवेदक बनाया गया था, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं थी। राहुल ने कहा कि
जिन बूथों पे डिलीशन हुआ वो कांग्रेस वोट के मजबूत केंद्र थे। राहुल गांधी ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव के उदाहरण है। आपको बता दें कि राहुल ने कहा कि कर्नाटक में इस मामले पे लगातार जांच चल रही है। 18 महीने में 18 चिट्ठियां राज्य सीआईडी ने चुनाव आयोग को भेजी हैं और चुनाव आयोग से कुछ सवाल पूछे हैं, जैसे कि जिन डेस्टिनेशन आईपी के जरिए ये फॉर्म भरे गए हैं इसकी जानकारी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट्स की जानकारी दीजिए जहां से आवेदन भरे गए हैं, और सबसे जरूरी हमें ओटीपी ट्रेल के बारे में बताइए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको ओटीपी मिलता है। बता दें 18 महीनों में कर्नाटक सीआईडी ने 18 चिट्ठियां चुनाव आयोग को भेजकर पूछा है, लेकिन चुनाव आयोग इसकी जानकारी नहीं दी है, क्योंकि इससे इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हो जाएगा। राहुल ने आगे कहा कि उनका हाइड्रोजन बम वाला खुलासा आया नहीं है बल्कि आने वाला है। राहुल गांधी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के 2 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट चोरी होने का दावा किया है और उन्होंने कहा कि कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र में 6018 वोटर्स के नाम डिलीट करने की कोशिश की गई। वोटर्स के नाम डिलीट करने के लिए कर्नाटक के बाहर के मोबाइल नंबर्स का प्रयोग किया गया है और उन्होंने कहा कि वोट डिलीट किया जाता है तो विपक्ष को टारगेट किया जाता है। जिन इलाकों में कांग्रेस मजबूत है वहां के वोटर्स को टारगेट किया गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि जो तरीका कर्नाटक के अलंद में प्रयोग में लाया गया है, महाराष्ट्र में भी उसी सिस्टम के तहत वोटर जोड़े गए हैं। अलंद में डिलीट किए गए और राजौरा में जोड़े गए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि राजौरा में 6850 वोटर्स जोड़े गए थे। राहुल गांधी ने कहा कि गोदा बाई के नाम पे 12 वोटर्स डिलीट किए गए और इनको मालूम ही नहीं कि उनके नाम पे वोटर्स डिलीट किए गए। सवाल यह है कि ये नंबर किसके हैं और किसने ऑपरेट किए हैं, आईपी एड्रेस क्या था और ओटीपी किसने शेयर किया। सूर्यकांत नाम के शख्स के नाम से 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया गया। बबीता चौधरी के नाम एक वोटर डिलीट किया गया। जब हमने उनसे पूछा कि आपने ये कैसे किया तो उन्होंने बताया कि हमने तो ये किया ही नहीं, हमको मालूम ही नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि वोटर लिस्ट में जो पहले नंबर पे है वही वोटर्स डिलीट कर रहा है। ये सारा काम सॉफ्टवेयर से किया जा रहा है, पहले नाम का प्रयोग करके ये हो रहा है। टारगेटेड डिलीशन किए जा रहे हैं। जहां पे कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत थी उस बूथ को टारगेट किया गया। 2018 में जिन 10 बूथों में से कांग्रेस 8 पे जीती थी, इस 8 बूथों पे 6000 लोगों को डिलीट करने की कोशिश की गई है। ये प्लान तहत हो रहा है और उन्होंने आगे कहा कि हमारे दिमाग में पहले था कि क्या चुनाव आयोग भी सोया हुआ है, लेकिन नहीं है, जगे हुए हैं। ये सब सिस्टम के तहत हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि ये शख्स वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ 100% सबूत के साथ बोल रहा हूँ। आपको बता दें कि वोट चोरी का खेल लोकतंत्र की नींव हिला सकता है। गुमनाम व्यक्ति का खुलासा मोदी सरकार के लिए ये अग्नि परीक्षा है जहां विश्वास की लड़ाई लड़ी जा रही है। क्या ज्ञानेश कुमार जवाब देंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।